तो अधिकारी के ट्रांसफर को लेकर भजनलाल सरकार के दो मंत्रियों के बीच ठन गई है। कृषि मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा के निर्देशों पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जिन्होंने रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले कृषि विभाग में इंजीनियर्स के तबादले पर उन्हें जिला परिषद पंचायत समितियों में नियुक्ति दी गई थी। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के आदेश पर तबादले को लेकर लिस्ट जारी की गई। किरोड़ीलाल मीणा के इस आदेश को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने मानने से इनकार कर दिया। विभाग के तबादलों के आदेश पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रोक लगा दी। हालांकि विवाद को लेकर किसी भी मंत्री की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। पंचायती राज मंत्री हैं और आपको जानकारी दें कि पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जिला परिषद सीईओ को पत्र लिखा गया, जिसमें कृषि विभाग से जिला परिषद और पंचायत समितियों में लगाए गए इंजीनियर्स को पदभार नहीं ग्रहण करवाकर मूल विभाग में भेजने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही अधिकारियों के आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए वीरेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। वीरेंद्र, ये भजनलाल सरकार के जो दो मंत्री आमने सामने नजर आ रहे हैं, एक ने निर्देश दिए, एक ने रोक लगा दी, ये क्या है पूरा मामला, जरा बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो कृषि मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा और जो पंचायती राज और शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा था अब उस पे यू टर्न ले लिया है। क्योंकि विभाग में जो पंचायती राज विभाग पहले जिन तबादलों को लेके कह रहा था कि ये जो नियमों के विरुद्ध है, लेकिन इन तबादलों को जो किए गए थे उन तबादलों को लेके लगातार है दोनों मंत्रियों के बीच में जो विवाद चल रहा था, उसके ऊपर अब विभाग ने बीच बचाव करते हुए एक और नोटिस जारी किया है। उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है नोटिस में कि उस जो ऑर्डर निकाला गया था उस ऑर्डर को सही माना गया है और पंचायती आयुक्त ने जो ऑर्डर निकाला है उसमें जो कृषि इंजीनियरों के तबादलों को सही ठहराते हुए ऐसा माना जा रहा है कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और जो दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा था उस पे बैकफुट पे पंचायती राज विभाग आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो नए आदेश में लिखा है ज्वाइनिंग करवाने पर कोई आपत्ति नहीं है। पंचायती विभाग के जो मुख्य आयुक्त हैं जो रवि जैन है, उन्होंने जिला परिषदों को नया लेटर जारी कर जो 25 जून को जारी किया गया था ऑर्डर, उसमें 27 जून को देर शाम में बदलाव करते हुए ये ऑर्डर जारी किया है। तो नए आदेश में तर्क ये दिया गया है कि पहले वाले तबादलों में कोई आपत्ति नहीं, यानी दोनों मंत्रियों के विभागों के बीच में जो तबादला को लेके जो विवाद चल रहा था उसके ऊपर रोक लगाते हुए इस पत्र के अंदर जिक्र किया गया है। और साफ तौर पे जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले जब ये ऑर्डर निकाला गया था उस दरमियान ज्वाइनिंग नहीं करवाने के आदेश भी इसी विभाग ने दिए थे। तो जाहिर सी बात है, अगर मूल विभाग के अंदर किसी अगर कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है तो उसको लेके जो ये विवाद स्टार्ट हुआ था और अब भजनलाल सरकार है, इससे कह सकते हैं कि जो मामले को पूरे को शांत करने के लिए भजनलाल सरकार ने एक और नोटिस जारी किया और उस नोटिस के अंदर साफ तौर पे इस तबादले को सही ठहराते हुए इसका जिक्र किया गया। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जो डैमेज कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो अभी 3 जुलाई को जो विधानसभा सत्र स्टार्ट होगा उससे पूर्व इस तरीके के दो मंत्रियों के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको शांत करते हुए जो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि विभाग ने आदेश जारी किया, उस आदेश के अंदर साफ तौर पे उन तबादलों को सही ठहराया गया और अब जो विधानसभा सत्र से पहले दोनों मंत्रियों के बीच, क्योंकि विपक्ष भी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि काफी आक्रामक रूप से हर नीति के तहत हर रीति के तहत सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता है, तो इन तमाम पहलुओं को लेके जो भजनलाल सरकार ने पूरे एक डैमेज कंट्रोल को करते हुए पूरी कह सकते हैं कि नीति के तहत एक रीति के तहत पूरा एक जो ट्रांसफर नीति जो ये ट्रांसफर निकाले गए हैं इन ट्रांसफरों को उचित ठहराया और इसी के तहत ये एक और ऑर्डर है, कल देर रात्रि है ये जारी किया गया है। जी बनी, ये जो ठनी हुई नजर आ रही है तबादलों पर, इसके मायने क्या समझे हम वीरेंद्र? देखिए मनी, आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि जो पंचायती राज विभाग है और ग्रामीण विकास जो विभाग है एक ही मंत्री के पास रहता रहा है और दोनों विभागों के जो कर्मचारी हैं इधर से उधर होते रहते हैं। लेकिन
इस बार जो पंचायती राज विभाग है वो अलग मंत्री को दिया गया है, जबकि ये जो ग्रामीण विकास जो विभाग है वो किसी अलग मंत्री को दिया गया है। तो दोनों विभागों के जो कर्मचारी पिछले कई वर्षों से जो एक विभाग से दूसरे विभाग में तबादले किए जा रहे थे या फिर जो काम कर रहे थे, उन विभागों के बीच के जो मंत्रियों के बीच में जो ठन्नी है उसको जो भजनलाल सरकार है उसने पूरे डैमेज को कंट्रोल करते हुए पूरी एक रीति के तहत जो आपने देखा होगा कि एक देर रात्रि को लेटर निकाला जाता है और उसमें जो ट्रांसफर किए जाते हैं उनको सही ठहराया जाता है। तो जाहिर सी बात है विधानसभा सत्र से पूर्व जिस तरीके से भजनलाल सरकार ने एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है और दोनों मंत्रियों के बीच में जो मनमुटाव था उसको दूर करने की कोशिश की है, कि आपने देखा होगा कि 3 जुलाई को जो विधानसभा सत्र स्टार्ट होगा उसके अंदर 4000 से अधिक जो क्वेश्चंस हैं वो अब तक लग चुके हैं और भी अभी क्वेश्चंस हैं वो लगने बाकी है। तो जाहिर सी बात है इस बार का जो सत्र है बजट सत्र जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इस सत्र के अंदर कई जो विधानसभा के जो स्टार्ट होगी उस दरमियान हंगामेदार रह सकती है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो इस विधानसभा सत्र के अंदर चाहे इसमें ट्रांसफर नीति हो या फिर अगर बात करें हम जो महिला आरक्षण की अगर मैं बात करूं तो महिला आरक्षण के अंदर 50% जो महिलाओं को तृतीय श्रेणी की जो टीचर्स होती है उनको 50% आरक्षण दिया गया, उस पे भी विपक्ष है वो घेरने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे मीसा बंदियों को लेके भजनलाल सरकार जल्द एक कानून लेके आ रही है। इसके साथ आप देखेंगे कि धर्मांतरण होता है उसको लेके भी राजस्थान सरकार है एक कठोर कानून लेके आ रही। तो जाहिर सी बात है इस बार का जो सत्र होगा इसमें तबादला नीति से लेके धर्मांतरण तक के जो मुद्दे होंगे उनको लेके यहाँ पे जो सरकार है एक बिल भी लेके आएगी और इन बिलों को लेके एक नीति है उसको लेके भी यहाँ पे सदन के अंदर पेश कर सकती है। तो इस बार का जो सत्र है आपने देखा होगा कि जो विपक्ष है काफी मजबूत भूमिका के अंदर है। तो जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है उनके सवालों की जो जवाब देने की। तो इस बार का सत्र है 3 जुलाई को काफी हंगामेदार रह सकता है और उसके अंदर तबादलों की नीतियों को लेके भी यहाँ पे मंथन किया जाएगा।